नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 टू 18 है। 15 टू 18 में आपको उन्होंने एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है और आपसे कहा है कि इसके अंदर आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब देखें, जब इस तरह की चीज़ आ रही हो डी वाई बाई डी एक्स कंप्लीट डेरिवेटिव निकालना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। जब कभी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालने का कहा जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन में स्पेशली ये, तो आपके पास इसका फॉर्मूला होता है माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। यानी कि एक दफ़ा गिवन टर्म का आपने एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है, एक दफ़ा वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट कर देना है। इन दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव लेने के बाद आप इसके अंदर पुट करोगे तो आपके डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। करने को आप लोग इसका डायरेक्ट भी डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में ये फॉर्मूला ज़्यादा एक्यूरेट होता है, तो आप लोगों ने यही फॉर्मूला लगाना है। इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा फंक्शन होता है जिसके अंदर एक्स और वाई कंबाइन भी हों, अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि देखें, एक्स और वाई इकट्ठे भी आ रहे हैं, अलग अलग भी आ रहे हैं, ऐसा फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। आपको जब डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने का कहा जाएगा तो ये फॉर्मूला होगा, लेकिन अगर आपसे कहा जाए डी वाई बाई डी जेड कैलकुलेट करें तब फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। इसी तरह डिफरेंट के लिए फॉर्मूलाज चेंज होते जाएंगे। अब आप लोगों को डिफरेंट फॉर्मूलाज उन्होंने कहने कैलकुलेट करने के लिए जिस क्वेश्चन में जो यूज़ होना है मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। ठीक है, पहले डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला याद कर लेना है। अब 15 टू 18 में यही काम होगा। फंक्शन दिया जाएगा, बेसिकली ये पूरी की पूरी जो वैल्यू होती है ये जितने वेरिएबल आ रहे हैं उसका फंक्शन होता है। सारी की सारी टर्म को एक तरफ कर लेना है पहले। अब देखिए, इसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने इसे कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई का नेम दे दिया कि ये एक्स वाई का फंक्शन है। मुझे इसका एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, वाई के रिस्पेक्ट से चाहिए। एक दफ़ा एक्स के रिस्पेक्ट से लें, जब एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे एक्स वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा और कॉन्स्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। इसी तरह जब वाई के रिस्पेक्ट से लेना है, जहाँ वाई नहीं आ रहा होगा वो दोनों कॉन्स्टेंट होंगे, उसका डेरिवेटिव जीरो, और जहाँ वाई आ रहा होगा वहाँ कॉन्स्टेंट एज इट इज़ रखेंगे, वाई वाली चीज़ का डेरिवेटिव ले लेंगे। करने के बाद एक्स वाले डेरिवेटिव की वैल्यू, वाई वाले डेरिवेटिव की वैल्यू फॉर्मूला लिख के आपने बस सिंपल पुट कर देनी है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का आपके पास आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है जिसके अंदर सिंपल डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट इससे रिलेटेड बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 है, ये आप लोगों ने खुद करने हैं। सोल्यूशन मैंने सेंड कर दिया है। इसके अंदर भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। गिवन फंक्शन को पहले एफ ऑफ एक्स वाई का नेम दे देना है, एक दफ़ा एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाल लेना है, एक दफ़ा वाई के रिस्पेक्ट से निकाल लेना है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह 17 भी सेम ऐसा था, एफ ऑफ एक्स वाई का नेम दे देना है, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाल लेना है, वाई के रिस्पेक्ट से निकाल लेना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, वो भी इसी फॉर्मूले से होना है। एक्स और वाई के सिंपल डेरिवेटिव निकाल लेने हैं, करने के बाद आपने इसके अंदर पुट कर देना है। बस ये ख्याल रखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव में जब एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से बात हो रही हो तो बाकी दूसरा कांस्टेंट होता है। जैसे जब एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा तो वाई कांस्टेंट होगा, वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा तो एक्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये करने के बाद नेक्स्ट 19 से 22 है। 19 से 22 में आपको कहा है कि इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल जी ओवर पार्शियल वाई निकालना है। पार्शियल जी ओवर पार्शियल एक्स का फॉर्मूला ये होता है, जो देखें चीज़ नीचे दी होती है उसका पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर होता है, जो ऊपर दी होती है उसका पार्शियल डेरिवेटिव नीचे होता है। जिस तरह ये चीज़ दी है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव नीचे है। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन कहा हुआ है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास एक टाइम में 3 वेरिएबल आ रहे हैं, ये कहा हुआ है, आप उसका एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे, जेड के रिस्पेक्ट से निकालोगे, वाई के रिस्पेक्ट से निकालोगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखें 19 क्वेश्चन है, इसके अंदर एक्स भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, 3 वेरिएबल है, तो आपको हो गई ये ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है। एक दफ़ा एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा, वाई के रिस्पेक्ट से लोगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट होगा, जेड के रिस्पेक्ट से लोगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट होगा। जैसे कि देखें, जब एक्स के रिस्पेक्ट से लिया ये दोनों कॉन्स्टेंट एज इट इज़ आ गया, एक्स का डेरिवेटिव 1, इसमें एक्स नहीं आ रहा, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसी तरह 1 बाय 1 डेरिवेटिव ले लिए। करने के बाद सारे के सारे डेरिवेटिव फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे, फॉर्मूला लिख के, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट ऐसे लिख देना है आंसर जो भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में भी यही काम था। 19 से 22 सेम है। आपने फॉर्मूला लिखा, पहले पूरे के पूरे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स वाई का नेम दे दें आप लोग कि पूरी की पूरी चीज़ जो है बेसिकली आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड है। एक दफ़ा इसका एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें, एक्स के रिस्पेक्ट से वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा, वाई के रिस्पेक्ट से ले लें, जेड के रिस्पेक्ट से ले लें, तीनों की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करें तो ईजिली आपका ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 21, 22 है, ये आपने खुद करना है। इसका भी सेम यही प्रोसीजर है, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट से, जेड के रिस्पेक्ट से, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू
वैल्यू पुट कर देनी है, जस्ट आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। तो आज का लेक्चर आप लोग सुने, जो फर्स्ट 22 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, फिर हम वो डिस्कस कर लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस की कैलकुलेशन ट्राई करनी है, जो इसके अंदर सोल्यूशन नहीं है पीडीएफ के अंदर, वो जो पुराना एक बच्ची के सोल्यूशन सेंड किए हैं आपको मैंने, उस पीडीएफ से आप लोग हेल्प ले सकते हो, वहाँ पे इसके एग्जैक्ट किए हुए हैं। अगर फिर भी बाई चांस कहीं भी प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना, फिर मैं आपको वो क्लियर कर दूँगी।